और जब इसको यहाँ पे टाइट कर रहे हैं तो ये कोई, और ये भी नहीं आएगा इसमें। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए थे और कोई भी हमने वीडियो नहीं बनाई थी, और उसकी एक मेजर वजह है और वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जो मेजर वजह इसकी है वो है ये एयर फ़िल्टर। यहाँ पे कोई भी एयर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से सारी डस्ट और गंद मंद इंजन में जाता है जब इसको चलाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑर्डर किया था दराज से एयर फ़िल्टर भी, और इसका हमने एग्जॉस्ट भी ऑर्डर किया था, जो कि मफलर बेसिकली, जिसको साइलेंसर भी बोलते हैं। अब ये क्यों ऑर्डर किया था, ये पिछला वाला देखते हैं हम। ये हमारा पिछला वाला एग्जॉस्ट का सिस्टम है। ये बेसिकली घूमता भी है जब इसको हम ऑन करते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी आवाज़ इतनी मज़े की नहीं है। तो आवाज़ चेंज करने के लिए हमने ये एग्जॉस्ट सिस्टम भी ऑर्डर किया है। तो फाइनली ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, और ये देखें आप, ये हमारा एससी का जो एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये एक आ गया है, और दूसरा हमारा ये एयर फ़िल्टर भी आ गया है। तो सबसे पहले एयर फ़िल्टर लगाते हैं ताकि हम इसकी टेस्टिंग वगैरह आराम से कर सकें। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसकी साउंड, और फिर इसको ऐड करके देखेंगे, और फिर इसकी साउंड चेक करेंगे क्या वाकई फ़ायदा हुआ भी है या फिर नुकसान हो गया है। तो आए सबसे पहले इसको खोलते हैं और इसको लगा के देखते हैं। ये जो पिछला वाला हमारा था उससे तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसमें फूंक मार के देखते हैं कि क्या वाकई हवा जा भी रही है कि नहीं। पिछला वाला जो था वो एयर फ़िल्टर करने की बजाय पूरी एयर ब्लॉक कर रहा था, जिसकी वजह से इंजन के अंदर ऑयल और फ्यूल का मिक्सचर बन ही नहीं रहा था। तो खैर इसमें हवा ब्लो करके देखते हैं। हवा तो आ रही है चारों तरफ से और ठीक भी लग रही है, तो इसको लगा के देखते हैं। अब हमने इसको यहाँ पे लगाना है, और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसके हिसाब से। तो इसको जो है ज़रा अच्छी तरह बंद करके यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। तो आए वो करते हैं, पहले इसका स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं। नहीं भाई, ये इस पे तो अटैच हो ही नहीं रहा, ये इसका साइज़ डिफरेंट है, और जब इसको यहाँ पे टाइट कर रहे हैं तो ये कोई इतना ख़ास इस पे अटैच हो नहीं रहा। हालांकि ये यूनिवर्सल था बाइक्स के लिए, नॉर्मली इसकी फ़िटिंग यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, लेकिन अपेरेंटली ये कार्बोरेटर शायद और है, इसका साइज़ यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। एक काम किया जा सकता है, इसको केबल टाई के साथ हम लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़रा खिंच जाए और फिक्स रहे। फ़िलहाल वो करके देखते हैं, क्योंकि अब ये साइज़ इसका बनाने में थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये हमारा सिस्टम फिक्स हो गया है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। अच्छा जी, ये फ़िल्टर हमारा अब लग गया है, और ये अब आप इसकी आवाज़ सुने। ये हमारा एग्जॉस्ट है जो पिछला वाला है। ये थी आवाज़ हमारे पिछले एग्जॉस्ट की। अब इसको हमने उतारना है, और उतार के हम
नया एग्जॉस्ट लगाते हैं और देखते हैं उसकी आवाज़ कैसी होती है। होपफुली काफ़ी बेहतर होगी। तो आए वो काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला एग्जॉस्ट जो है ये बहुत आराम से लगा हुआ है। इसको सिर्फ ये स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। अगर इसको उतार देंगे तो ये सारा बाहर आ जाएगा। ये देखें, काफ़ी इजी सीन है इसका। ये स्प्रिंग बाहर आ गया और अब ये इसका कनेक्शन यहाँ पे ही है। तो इधर से अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बाहर आ गया हमारा एग्जॉस्ट कम्प्लीटली उतर गया है। और अब हमने यहाँ पे जो है नया वाला लगाना है। ये ब्रैकेट देखना पड़ेगा कि यही साइज़ लगेगा या उसके साथ जो आया वो वाला लगाना है। और ये क्या इंसर्शन यहाँ पे लगेगी भी कि नहीं ये भी चेक करना है। तो ये हमारा एग्जॉस्ट हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा नया एग्जॉस्ट है और इसको लगा के देखते हैं। इसमें तो ये नहीं आएगा, इसका नया वो लगाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल इसको साइड पे कर लेते हैं। और ये भी नहीं आएगा इसमें। ये तो काफ़ी बैड सीन हो गया है कि यहाँ पे भी ये नहीं ऐड हो रहा। तो स्प्रिंग तो चले हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे ऐड होए। अगर ये जाएगा ही नहीं तो फिर ये चलेगा ही नहीं। आई गेस ये जो नॉर्मल पाइप है ये थोड़ा छोटा है, यहाँ पे शायद ये इंसर्ट हो जाए। ये थोड़ा सा इसको बड़ा किया हुआ है, इसमें ये नहीं जा रहा। तो इसका अब कोई जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा जी, समझ अब कुछ यूँ आया है कि इसको अगर हम हल्का सा यहाँ से काट दें और मतलब दोनों तीनों चार साइड से लेट से हम हल्का हल्का काट दें तो फिर इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा हथौड़ा मारेंगे तो ये श्रिंक होके थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक टाइट फिट बन जाएगा। और फिर ये चीज़ भी उतनी देर तक आगे आ जाएगी और होपफुली स्प्रिंग भी इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक अगर ऐसे आता है तो स्प्रिंग का हम देख लेंगे कितना दूर होना चाहिए, फिर उस हिसाब से उसको ग्रिप करवा देंगे। तो इसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं ये इसी में आ जाए ताकि वो वहाँ पे भी आराम से अटैच हो जाए। को बेंड करने की कोशिश की है और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे इंसर्ट कर भी दें तो उसके बाद गैप्स वगैरह काफ़ी आ जाएंगे और काम बिल्कुल ही नीट नहीं होगा, बहुत ही गंदा होगा। तो उसका फिर अब दूसरा हल मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि ये जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट डाला हुआ है इसको हम निकाल देते हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं। उसमें ये है कि हमें ये भी फिर निकालना पड़ेगा। हो सकता है फिर ये भी हम लगाएं या ना लगाएं वो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हमें यहाँ से काटना पड़ेगा और फिर ये वाला भी हमें दोबारा पीछे कहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो काम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन करेंगे तो फिर सही तरीके से करेंगे। इसको पहले यहाँ से काटते हैं, उसके बाद फिर इसको लगा के देखते हैं। होपफुली इसमें ये आ जाएगा। अगर इसमें भी ना आया तो फिर भाई बैड सीन हो जाएगा। तो फ़िलहाल इसको काटते हैं और इसके अंदर फिर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ग्राइंडिंग और मेहनत के बाद, कटिंग के बाद ये फाइनली जो है यहाँ पे अटैच हो रहा है। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे ये देखें ऐसे ही फिट हो रहा है। और इसको अगर हम यहाँ पे भी अटैच कर देंगे तो ये ग्रिप इसकी अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली हमने ऑब्वियसली यहाँ पे स्प्रिंग भी अटैच करना है जैसे पहले किया था, ताकि इसमें एक टेंशन बरकरार रहे। तो वो स्प्रिंग भी अटैच कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल एज़ इट इज़ भी अगर हम इसको ज़रा ज़ोर लगा के रखें तो ये ऐसे सॉलिड हो गया है, ये यहाँ पे रुक गया है। तो ये काफ़ी यस सीन हो गया है। तो ये भी लगाते हैं, इसको पहले इसके साथ फिक्स कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम वो जो ब्रैकेट हमने पहले लगाया हुआ था यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के स्प्रिंग को देख लें कहाँ पे टाइट करना है। तो इसको पहले अटैच करते हैं फिर इस पे आते हैं।
ये इसका नया ब्रैकेट है। अब मुझे पता नहीं इसने लगना ऐसे है, लेकिन सेंस ऐसे की बन रही है कि ये इसके साथ ग्रिप हो जाए। तो मुझे लगता है शायद ये ऐसे ही लगना है, तो इसको ऐसे ही लगा के देखते हैं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है अगर ये गलत लगा रहा हूँ मैं, तो फिर अगली वीडियो में इसको फ़िक्स कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही होगा। यहाँ पे फिटिंग की है, लेकिन आप देखें ये क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कम रह रही है तो ये काफ़ी बैड सीन हो रहा है यहाँ पे। तो इसका ये हल निकाल सकते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्रंट को एक्सटेंड कर देते हैं और फिर इसको अटैच करते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं पे इसको लगना चाहिए। तो इस तरह ये अच्छा भी नहीं लग रहा और मज़बूत भी नहीं होगा, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर ये बाद में अटैच करते हैं। यहाँ ये एक स्ट्रेट पीस मिला है मुझे, इसको हम यहाँ पे अटैच करके इसको फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर इसको अटैच करते हैं। ये जी मैंने लगा तो दिया है यहाँ पे, ये देखें एक जॉइंट सा लगा दिया है जो इसको एक्सटेंड कर रहा है यहाँ तक, और फिर यहाँ पे इसकी ग्रिप आ रही है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये इतना गैप क्यों आ रहा है इसके अंदर, हालांकि ये इसी का है और ये फुल टाइट भी किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर किसी भाई को पता है कि ये क्यों आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली फ़िक्स कर सकूँ। तो फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, और ग्रिप अभी भी काफ़ी सॉलिड है, ये देखें पूरी गो कार्ट हिल रही है। तो लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे स्प्रिंग अटैच करने हैं। स्प्रिंग इन्होंने 7 दिए हुए हैं, ये 2 स्प्रिंग्स हैं, तो इनको यहाँ पे अटैच करते हैं और मेक श्योर करेंगे कि ये ज़बरदस्त किस्म के लग जाए। ये जी वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी मज़बूत हो गया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये इसका स्प्रिंग है, ये इसके ऊपर अटैच करते हैं और फिर फाइनली इसकी साउंड सुनते हैं कि किस तरह की आती है। ये जी लग गया और ये देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मज़बूत है, यहाँ पे ये कहीं नहीं जाता। तो अब ये है कि अगर हमें लगा ज़रूरत पड़ी तो इसको भी बाद में अटैच कर लेंगे। वैसे तो इसको हल्का फुल्का करके किया जा सकता है, इसको यहाँ पे ऐसे अटैच किया जा सकता है वेल्ड वगैरह करके, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसको इसकी फाइनली आवाज़ सुनते हैं, इसको ऑन करते हैं और उसके बाद फिर इसको बाहर लेके भी जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं। अच्छा जी, फाइनली टेस्ट करते हैं इसकी साउंड, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। साउंड तो इसकी नेक्स्ट लेवल हो गई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेस आ रही है और बहुत मज़े की साउंड है। तो अब फाइनली जाते हैं, इसको बाहर जाके टेस्ट करते हैं कैसी इसकी ड्राइविंग की फ़ील आती है। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसा कंपैरिजन था पिछले एग्जॉस्ट का और इस एग्जॉस्ट का, क्या ये वाकई बेहतर है भी कि नहीं। तो आए चले इसको बाहर निकालते हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। ये जी बाहर निकाल लिया, इसको स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ओए 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 ओए। वाह मुबशिर, मैं कहता हूँ मज़े ही आ गए। क्या ज़बरदस्त किस्म के इसने पटाखे भी मारे हैं और क्या इसकी बेस निकली है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मज़ा आया कि नहीं। इसकी ड्राइव का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि अब दूर दूर से जो गाड़ियाँ बजने वाली हैं वो पहले ही बज जाती हैं जब आप करीब से गुजरें। तो ये आपकी प्रॉपर इंडिकेशन है कि भाईजान आपने कोई सही काम कर दिया है। तो ज़बरदस्त किस्म की इसकी साउंड आ गई है, एयर फिल्टर भी बेहतरीन काम कर रहा है, दोनों चीज़ें यस हो गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने इसका स्पीड टेस्ट करना है, तो अगली वीडियो में इसको देखेंगे इसकी टॉप स्पीड क्या है और ये किस तरह हैंडल करती है स्पीड को। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह अगले पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।